नाजरीन, सोने के ताजर के कातलों की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी सीआईए मंडी बहाउद्दीन आमर शहीन गोंदल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए नाजरीन, मुलाजा फरमाएं। 18 फरवरी को जिले में एक बोरी बंद लाश मिली। जिस वक्त लाश की शिनाख्त की गई तो मालूम हुआ कि 13 जनवरी को मूंग से ताजर अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे थाना सदर में। ये उसकी लाश है। डीपीओ साहब ने फौरी तौर पर मुझे हिदायत की। मैंने अपनी टीम, जिसमें हमारे जो एसडीपीओ सदर हैं, एसराज शाह, एसएचओ सदर है हमारे जो साहब में बलक, मेरे अपने जो सीआईए की सारी टीम है, जिसमें तरीम मेरे सब इंस्पेक्टर हैं, शायद ऐसे अगर तारड़, उनको साथ लिया। फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फजलो करम किया और 24 घंटे से कम टाइम में हमने मिल के तो जो दोनों मुलजम थे उसमें जो मेन गुनहगार थे जिन्होंने सारा जुर्म किया था उनको गिरफ्तार कर लिया। उनसे ड्यूटी की रकम बरामद हो गई। उनसे जो गेज उसकी तिजोरी की चाबियाँ गई थी वो बरामद हो गई। आला कत्ल बरामद हो गया। मजीद जो ड्यूटी की रकम है वो उसे बरामदगी के लिए रिमांड दिया जा रहा है, मजीद तफ्तीश की जा रही है। दुराने दिन जो इंकशाफ किया गया कि 13 तारीख को उन्होंने जो मुलजम है वो भी बेसिकली वहाँ के मुँह के ही रैशी हैं और जो असनार की दुकान है उसके करीब ही उनके रैशी हैं। उस नार को आते जाते हुए सोना जिस वक्त लेकर आता था वापस लेके जाता था, देखते रहते थे। लालच पैदा हुआ। रास्ते में एक दो मरतबा उसको लूटने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए। उन्होंने धोखे से उसको बुलाया अपनी दुकान पे जो इधर कोटा में शाब है। यहाँ पे आके प्लान के तहत उसको पहले चाय में उस नशा व दवाई बुलाई और उसके बाद उसके सर में थोड़ा मार के उसकी जान ले ली। और उसके पास जो रकम थी उस वक्त तकरीबन 82,000 रुपया वो लूट ली और मजीद लूट रहे हैं, जिसकी वजह से बेसाब त्योरी में जो सोना पड़ा हुआ था वो लूट रहा था। मैंने वो त्योरी की चाबियां लेके तो चले गए, जाके उसके तिजोरी खोलने की कोशिश की लेकिन तिजोरी खोल ला सकी। वो डबल लाख थी, वो खोल ला सकी उनसे। उसके बाद उन्होंने लाश जो है ताजर की वो डाले में फेंकी, बोरी में बांध के डाले में फेंकी और तिजोरी की चाबियां भी डाले में फेंक दी। लाश बरामद होने से तफ्तीश शुरू हुई। ये तिजोरी की चाबियां वो भी बरामद हो चुकी हैं। ये ड्यूटी की रकम है वो भी तकरीबन 9 लाख के करीब वो जो है बरामद हो चुकी है। उसके बाद जिस वक्त 1 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, लाश को जरूरत पड़ा हुआ घर वालों को नहीं मिल रहा था। अभी 18 तारीख को उन्होंने दोबारा फ़ोन कॉल करके लाश का बताने का उनसे 25 लाख रुपया मांगा। उन्होंने 25 लाख घर वालों दे के लाश का पता बताया, इन्होंने फलां जगह पे पड़ा है। उसके बाद हमने तफ्तीश की। वो अल्लाह ताला का शुक्र है जो फ़ख्र आस उसके गायब होने से था वो मुँह जानी जान तो ज़ाया हो गई, वो तो वापस नहीं आती। लेकिन जो उसमें मुलज़म गिरफ्तार हुए हैं वो दोनों गुनहगार वो आगे इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत केस करा के और उनको अदालत से सज़ा मिल सकती है, वो हम ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे।